मानूर की जिंदगी को संवारने के लिए अब जैन दिन रात एक कर देगा। जो ये लोगों की चालें हैं बस उन तक ही रह जाएंगी और इस लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ इसने करने की कोशिश की है वो सब कुछ बेसूझ जाएगा और इसकी कोई चीज़ नहीं सुनी जाएगी। साफ साफ कह देती है जैन से कि जैन देखो, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें अब ये बात समझ जानी चाहिए कि तुमने जो किया है इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही है। देखो, तुमने कभी भी मुझसे रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं की है। हमेशा इस तरह की कड़वी बातें करके तुमने हमेशा मेरा दिल ही दुखाया है। और तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी अजीब सी बातें हैं और इसको मानना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत। मतलब ये है कि अब सैन मुंह उगल कर ये बात कर दी उससे और कह दिया कि नहीं भाई, तुम्हारे तरीके मुझे ठीक नहीं लग रहे। अरे मैं उस मुश्किल वक्त में अगर उसका साथ ना देता तो कौन देता? कोई तो होना चाहिए था ना जो उसका साथ देता। जिसको सुनकर वो कहती है कि एक तुम ही क्यों साथ देने की कोशिश करते हो? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आखिर ये सारा क्या मसला है। तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है जो उसका साथ दे सके। तुमने उनका ठेका उठा रखा है क्या? हर चीज़ में तुमने ही उनका साथ देना है और उनकी तवज्जो दहानी करनी है। आखिर ये सब कुछ क्या है? जैन कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जो मर्ज़ी करो और जो मर्ज़ी समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो कर रहा हूँ मैं वो करके रहूँगा और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा मैंने ले लिया है और अब कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जान लो तो ही बेहतर है, क्योंकि अब और कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। जान हो चुकी है खुद महविश कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और ये लड़की फिर दोबारा से वापस आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि सारे हक इसके ख़त्म हो जाएं और सारे हक पे डाका ये डाल दे, क्योंकि इन करीब ऐसा ही होने वाला है। हर चीज़ इस लड़की के हाथों निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मानूर का बाप उसको देख के और कहता है कि बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई है, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। महविश काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने बाप से कहती है कि आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ? हर कोई उस लड़की के गुण क्यों गा रहा है? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की बहुत ही शरीफ और मासूम है? आखिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे जो शक पड़ रहा है ना, दुआ करो वो हकीकत ना हो, क्योंकि मैं बहुत हद तक हर चीज़ को समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। तो बेहतर यही है कि तुम खुश चुप ही रहो। आप देखेंगे कि साफ साफ वार्न कर देता है जैन सबको और कहता है कि खबरदार, किसी ने भी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अब हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन मदीहा साफ साफ कह देती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये लोग इस घर में कैसे रहते हैं। इसकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा महविश परेशान है और मैं महविश को परेशान नहीं देख सकती हूँ। महविश कहती है कि आंटी, जितनी जल्दी हो सके ना इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और घर का माहौल पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। आखिरकार वही हुआ जिस चीज़ का यकीन था, क्योंकि ये सब कुछ करवाने वाली महविश ही है ताकि जैन को अपनी ज़िंदगी में ला सके। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ उसने ये गेम चलाई है। लेकिन जी, कहीं ना कहीं माँ की ममता जाग उठी है और समझ आ चुकी है। अब जाकर इस औरत को, मतलब ये है कि मानूर की माँ को, और वो कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि मेरी बेटी किधर है। मेरा दिल कह रहा है कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर वो आगे से इस बात को जुटलाती है और कहती है कि आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आखिर उसे ऐसे क्यों करूँगी? मेरी उससे क्या दुश्मनी? जिस पर वो कहती है कि चाहे जो भी हो, देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बल्कि कोई भी मेरी बेटी के रिश्ते में आएगा तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगी।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत जल्द, बल्कि इसी एपिसोड में मानूर मिल जाएगी, क्योंकि मानूर बेचारी बहुत मुश्किल से भाग के अपनी जान छुड़वा कर आएगी, और जैसे ही आ रही होगी तो वहीं पे ज़ैन उसको देख लेगा और घर ले आएगा। वैसे मामला बहुत ज़्यादा हैरान कुन और परेशान कुन हो चुका है, क्योंकि ये सारा माजरा देख के काफ़ी हैरान हो जाएगी महविश, और कहेगी कि आखिर मैंने इतना कुछ इसको हटाने के लिए अपने रास्ते से किया, लेकिन ये लड़की ने फिर भी मेरी जान न छोड़ी। वो जैन से कहेगी कि आखिर तुम्हें ये कैसे मिली और कहाँ मिली। जैन साफ साफ कह देता है कि अब अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की इसको कोशिश की तो मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा। मतलब ये है, वो तो यकीन भी नहीं कर सकता कि महविश इतनी चालाकी के साथ ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी हैरान है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से महविश इतनी खुश हो चुकी थी। बहरहाल बहुत परेशान हो चुकी है खुद महविश कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, और ये लड़की फिर दोबारा से वापस आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि सारे हक इसके ख़त्म हो जाएं और सारे हक पे डाका ये डाल ले, क्योंकि इनकरीब ऐसा ही होने वाला है। हर चीज़ इस लड़की के हाथों निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मानूर का बाप उसको देख के, और कहता है कि बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई है, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। महविश काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने बाप से कहती है कि आखिर ये मैं क्या देख रही हूँ, हर कोई उस लड़की के गुण क्यों गा रहा है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की बहुत ही शरीफ और मासूम है। आखिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे जो शक पड़ रहा है ना, दुआ करो वो हकीकत ना हो, क्योंकि मैं बहुत हद तक हर चीज़ को समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। तो बेहतर यही है कि तुम खुश चुप ही रहो। आप देखेंगे कि साफ साफ वार्न कर देता है जैन सबको, और कहता है कि खबरदार, किसी ने भी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अब हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन मदीहा साफ साफ कह देती है कि मैं भी देखती हूँ कि ये लोग इस घर में कैसे रहते हैं। इसकी वजह से मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा महविश परेशान है, और मैं महविश को परेशान नहीं देख सकती हूँ। महविश कहती है कि आंटी, जितनी जल्दी हो सके ना इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और घर का माहौल पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है।